औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिस पॉइंट को लेकर तकरीबन पंजाब का हर दूसरा बंदा परेशान है। जिसके पास अगर सिंध नंबर की गाड़ी है, जिसके पास अगर इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला है। वो किस हद तक टेंशन में मुब्तला है, शायद इसका अंदाज़ा मैं आप नहीं लगा सकते। उसका अंदाज़ा शायद वही बंदा लगा सकता है जिस पे ये बीत रही हो। तो पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे आप देखें, प्रिंट मीडिया पे आप देखें या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके देखें, तो एक ही खबर गर्दिश कर रही है कि जी अगर आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब के वासी हैं, तो आपके पास अदर प्रोविंस की गाड़ी है। इवन कि अगर आपके पास इस्लामाबाद टेरेटरी की गाड़ी है, तो वो गाड़ी जो है आपके पास 120 दिन का टाइम है। 120 दिन के अंदर अगर आपने दोबारा वो वाली गाड़ी पंजाब एक्साइज में री रजिस्टर्ड ना कराई, तो आपकी गाड़ी जो है वो कब्चर हो जाएगी। यार खबर तो बहुत दूर की बात, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ इसको, क्योंकि पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक सूबे की गाड़ी दूसरे सूबे में ऐसे कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे है? हाँ, ऐसा ज़रूर था कि शुरू से एक लॉ था, उस लॉ के मुताबिक अगर आप सिंध प्रोविंस की गाड़ी जो है पंजाब में यूज़ कर रहे हैं, अगर पंजाब की गाड़ी आप सिंध में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये होता था कि अगर सिंध की गाड़ी पंजाब में यूज़ हो रही है, तो उसके लिए प्रॉपर उसका लीगली राइट ये बनता है कि सिंध वाली गाड़ी जब पंजाब में इस्तेमाल हो रही है, तो उसके टैक्सेस वगैरह पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन को वो पे करेगी। वजह उसकी ये थी कि क्योंकि वो पंजाब में यूज़ हो रही है, पंजाब के रोड यूज़ कर रही है, तो उसलिए। लेकिन ये एक पुराना कानून था जिसके मुताबिक मैंने उस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन इस तरह की खबरें मार्केट में फैलाना या लोगों को परेशान करना कि जी एक इस तरह का कानून पास हो गया जिसके मुताबिक अगर आपके पास अदर प्रोविंस की गाड़ी है, तो दोबारा आप उसे री रजिस्टर्ड करवाएंगे पंजाब में। तो लोग इस तरह की बातें सुन के काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। परेशान होंगे भी और होना भी चाहिए। मैं भी होता तो मैं भी परेशान होता, आप भी होते, आप भी परेशान होते, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में अगर एक बंदे ने गाड़ी रखी हुई है, तो उसको दोबारा री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो इसका प्रोसेस के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने प्रेस रिलीज वो नहीं देखी, तो अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज कि जी पंजाब एक्साइज की तरफ से कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया, किसी भी लॉ में कोई किसी तरह की भी अमेंडमेंट नहीं की गई। हाँ, इस तरह ज़रूर किया गया था कि 2020 में जो है वो ऑल पंजाब को एक ही नंबर और एक ही सीरियल वाइज अलॉट कर दी गई थी। उसमें थोड़ा-सा लॉ में अमेंड किया गया था, क्योंकि उससे पहले होता ये था कि जब आप गाड़ी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल गुजरांवाला से, तो वो गुजरांवाला की रजिस्टर्ड होगी। अगर आप करवा रहे हैं मुल्तान से, तो मुल्तान की रजिस्टर्ड होगी। लेकिन 2020 में इसको ऑल पंजाब कर दिया, यानी कि आप जहां से भी नंबर लगवाते हैं, आप लगवाते हैं रावलपिंडी से, आप लगवाते हैं जनाब मुल्तान से, आप लगवाते हैं गुजरांवाला से, आप लगवाते हैं सरगोदा से, तो सीरियल एक ही होगी। यानी कि नंबर जो अलॉट होंगे वो बेसिक हेडक्वार्टर एक्साइज ऑफिस ही अलॉट करेगा, और नंबर लाहौर का यानी कि ऑल पंजाब का एक नंबर होगा। उसके अलावा और कोई इस तरह की तरमीम नहीं की गई। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस चीज़ को लेके और लोगों को परेशान कर रहे हैं लोग कि जी अगर आपके पास सिंध नंबर की गाड़ी है, फलां की गाड़ी है, फलां की गाड़ी है, तो वो गाड़ी जो है आप री रजिस्टर करवाएंगे। 120 दिन का टाइम है। 120 दिनों के अंदर अगर आपने उस गाड़ी को री रजिस्टर ना करवाया, तो आपकी गाड़ी जो है वो कैप्चर हो जाएगी। मुझे तो खुद को ये बात सोच के भी हैरानगी होती है, और पता नहीं लोग कर किस तरह देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है ना यार। पाकिस्तान में ऐसे कैसे मुमकिन है कि जो एक सिंध का रहने वाला है उसने पंजाब में भी आना है। पंजाब के कुछ लोग सिंध में जॉब कर रहे हैं, इस्लामाबाद के कुछ लोग जनाब लाहौर में जॉब कर रहे हैं, तो उनका आना जाना, उनकी गाड़ियां, उनका निज़ाम, तो ये एक सारा सिस्टम है ना। इस सिस्टम को अलग तो नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरह की सिर्फ जाली खबरें फैलाई जाती हैं ताकि लोगों को परेशान किया जा सके। तो इस तरह का कोई किसी किस्म के भी इशू नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रोविंस की रजिस्टर्ड गाड़ी है, आप इजीली उसे इस्तेमाल करें अगर आप पंजाब में रहते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि उसको एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है पंजाब का, उधर आप टोकन टैक्स जो है उसके पे किया करें, ताकि लीगली इसका राइट बनता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने ये खबर सुनी थी कि वो कह रहे हैं कि जी इतने अरब जो हैं वो रिकवर होंगे, तो इतने अरब रिकवर करने के लिए जो है लॉ पास किया गया। तो जो बात होती है ना, वो असल में इतनी सारी होती है, तो उस बात को घुमा फिरा के जब इतना बनाया जाता है, दरमियान से वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो सेम वही वाला सीन होता है। तो भाईजान, कोई इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी गाड़ी है आपके पास, जिस भी प्रोविंस की हो, उसे इजीली इस्तेमाल करें, परेशान बिल्कुल भी ना हो। एक खबर जब सुनते हैं उसको आप वेरीफाई करें, वेरीफाई होने के बाद उसे अपने ऊपर मुसल्लत करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।